पहले तो उनके अपनी खेती से वो स्वयं अपना भंडारा अपने घर से ही करते थे। जितने भी 100-200 पहले भगत थोड़े ही आते थे नानक साहब के पास, तो वो अपने ही घर से सबको भंडारा भोजन करवाते थे। फिर धीरे धीरे ज्ञान देते थे कि भाई भक्ति करनी चाहिए, भक्ति और धर्म करना चाहिए, भंडारा करना चाहिए। भूखा भोजन देते हैं पहुँचेंगे प्रमाण, धर्म तो दसका नहीं दसका तीनों लोग, खैर आए तुम्हें खैर है कीजिए आत्मपोख। फिर धीरे धीरे अनुयायियों को समझ में आने लगा कि हे प्रभु कुछ हमारा भी पुण्यदान हो, हम तो आपका ही खा रहे हैं सारा, हमारा कल्याण कैसे होगा। तब उन्होंने परमात्मा, अब नानक साहब जी चाहते थे कि यदि आज मैं कह दूंगा तुम घर का आटा लाइयो घी लाइयो, एक नहीं आओगा। और नानक साहब जी अपने घर से उनका भंडारा शुरू कर दिया। फिर ज्ञान दिया, भगवान का विधान बताया तो उनके समझ में आ गई, तो उन्होंने स्वयं दान करना शुरू किया, भंडारे शुरू किया, अपने ही पैसे ला ला कर दान, कोई आटा लाता, कोई घी लाता, कोई गुड़ शक्कर ले आता। परमात्मा नानक साहब जी चाहते थे कि इनमें कुछ आस्था बने, फिर ये भंडारे शुरू करवा दिए उन्होंने। ये 5 यज्ञ होती है इसमें, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की और चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वीं यज्ञ ज्ञान की। तो ये 5 यज्ञ शुरू करवा दी नानक देव जी ने। अब इन यज्ञों से बहुत लाभ मिलता है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। अब इनसे क्या हुआ, फिर आगे चल के गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ तो बहुत बाद में शुरू हुआ है। पहले ऐसे सत्संग करते थे, गुरु निर्धारित कर लिए, बाद में नानक साहब जी के जाने के बाद उत्तराधिकारी बना दिए। तो उनके आदेश अनुसार वो वहाँ सब भगत कुछ लेके जाता था, कुछ लेके जाता था। फिर सामूहिक भंडारे शुरू कर दिए। तो इस तरह ये उनको उनका पुण्य होने लगा। परमात्मा की वाणी के सुनने से भी लाभ होता है, यज्ञ होती है, हमें बहुत पुण्य मिलता है। तो इस प्रकार नानक साहब जी ने वो मंत्र तो दिया नहीं, यानी वो इंजेक्शन तो लाए नहीं, लेकिन ग्लूकोज जारी करवा दिया। उस ग्लूकोज के यानी यज्ञों से आपको कुछ तो पिछले संस्कार परमात्मा की वाणी से आपको क्या हुआ, मनुष्य जीवन मिलते हुए आगे। और 600 वर्ष पहले परमात्मा आपको बैटरी चार्ज कर गए थे। 600 वर्ष पहले जब आए थे परमात्मा ने ये 5 नाम दिए थे, 5 ओनली, ये सतनाम नहीं, उसमें केवल कुछ एक अधिकारियों को, जैसे आदरणीय नानक साहब जी, आदरणीय गरीबदास साहब जी, आदरणीय दादू साहब जी, आदरणीय गीसादास साहब जी, आदरणीय मुलुखदास साहब जी और आदरणीय धर्मदास साहब जी, इनको तो ये मंत्र पूरे दिए थे इन्होंने सतनाम तक। और तीसरा मंत्र भी इनको दिया था, लेकिन इनको आदेश दे दिया था कि आप किसी को ये अभी रहस्य खोलना नहीं। तो इन्होंने जो परमात्मा की भक्ति की, तो साधनाएं की, इनको मना कर दिया था कि ये किसी को आगे दान नाम नहीं देना है। तो उससे क्या हुआ कि उस समय इन 5 नाम के जापते हैं, उसमें परमात्मा के 64 राक्षस हो गए थे। उसमें ये 5 नाम कौन से दिए थे, निरंकार ओंकार नहीं है, जो आप जी को अब कंप्लीट मंत्र दिया जाता है 7 मंत्र का, 7 नाम का। इसमें बीच के जो 5 नाम है ये केवल दान करते थे पहले परमात्मा। और इन 5 नामों से हमें बहुत लाभ मिलता है। इनसे मनुष्य जीवन भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। संसारिक सुख भी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन अब जब कंप्लीट आपका कोर्स हो जाएगा, फिर ये मंत्र आपको सहयोग देंगे उस मोक्ष मार्ग में। ये कंप्लीट आपको धीरे धीरे बताएंगे। अब जो उद्देश्य चल रहा है वो बताना चाहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने सिख समाज को इस यथार्थ मंत्र से वंचित किस लिए रखा, कि उनको पता था अब ये ना तो मुक्ति प्राप्त कर सकते, क्योंकि 12 वर्ष तक नानक साहब ने संघर्ष किया, सब ने विरोध शुरू कर दिया, पंडित नारे चंगर गए, मुसलमान अलग से विरोधी हो गए। तो परमात्मा ने कहा अब ये ना छेड़ो इनको, आप अपनी भक्ति करो, और जो भी तूने देखा है आपने वो एफिडेविट लिख दे। उन अपनी वाणी लिख दी, सारी वाणी लिखकर वो छोड़ गए। आज उनकी वाणी हमारे लिए एफिडेविट का काम करती है कि कबीर इस गो ढक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार, 721 पृष्ठ पे लिखा है।
गुरु ग्रंथ साहिब के। और 24 पृष्ठ पे लिखा है, फाई सुरत मनुख की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता भार, ये धानक रूप करतार। तो उस समय अब 5 नाम दिया करते थे, ये जो आपको दिए जाते हैं, ये है वो मंत्र। अब वेदों में दिखाऊंगा आपको, परमात्मा ने कहा कि वेद मेरा भेद है, पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। वेदों में सांकेतिक नाम है, ऐसे ही 5 नाम भी वो परमात्मा देता है। वो परमात्मा 7 नाम भी देता है। वो परमात्मा 3 नाम का मूल मंत्र भी देता है, और अलग से वो फिर उन 2 मंत्र दे करके वो तीसरे मंत्र का वो तीसरा नाम भी प्रदान करता है। यानी ये वेदों में भी लिखा है, लेकिन वेद परमात्मा की ही महिमा के हैं, लेकिन वो मंत्र कौन से हैं, वो 5वें वेद में थे, वो काल ने नष्ट कर दिए। उसको देने के लिए प्रभु स्वयं आते हैं। अब तो उस समय से सिख समाज के अंदर एक गुरु नियुक्त किया जाता था, और उसके बाद उसके आज्ञा अनुसार भंडारे करते थे बस, और कुछ नहीं। वाणी का पाठ करते थे, वाणी बोलते थे उसमें सत्संग के अंदर, और महापुरुष का अनुवाद करके सुनाते थे, और भंडारे होते थे भक्तों को। तो इस प्रकार फिर आगे चल के 5 नाम भी बंद हो गए थे। 5 नाम तो केवल कबीर परमेश्वर जी के जब 64 लाख शेष हुए थे, उन 64 लाख शेषों को दिया था 5 नाम। और उससे फिर आप जी अभी तक मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो। कुछ पिछले संस्कार जन्म जन्मांतरों के पुण्यात्मा हैं, उनका भी मनुष्य जीवन और साथ में भक्ति की आस्था आज तक आपकी बनी हुई है। तो जिस कारण से मालिक को पता था कि कलयुग के मध्य में, अब कलयुग का मध्य समझो ये, यानी अब से प्राइम टाइम है ये भक्ति का, और इसी में काल ने निरे एजेंट छोड़ रखे हैं। जहाँ डला उठा के देखे उड़े संत पावे, और सैकड़ों हजारों की संख्या में उसके शेष पावे, और कह का किसी को पता नहीं, सब मूर्ख बना रहे बोली आत्माओं को। तो इस समय तक आप जी को लाना था, भक्ति में आस्था बनाए रखनी थी। और सिख समाज को ये मंत्र इसलिए नहीं दिया कि जैसे ये राधा स्वामी पंथ सबसे पहले कबीर जी की वाणी को आधार मानता है, जो अपने प्रमाण वो दे रहे हैं अपने समर्थन में, और दूसरे नंबर पर गुरु ग्रंथ साहिब को मानता है। और यदि ये मंत्र उनमें होता तो ये मंत्र ये देना शुरू कर देते। अधिकारी ये है नहीं, क्योंकि तो काल के दूत है, इनका गुरु शटार्ट से ही गुरु नहीं है। इनके जो गुरुजी थे शिवदयाल जी, जिनसे ये कहते हैं राधा स्वामी पंथ चला, उसका कोई गुरु नहीं। और यहाँ भगवान ने आकर के खुद भी गुरु बनाए, मर्यादा बनाए रखने के लिए। गुरु नानक देव जी के भी गुरु थे, परमात्मा स्वयं आकर प्रकट हुए उनको, और उन्होंने उस नाम दिया, उनको शेष बनाया। और फिर गुरु नानक जी ने भी कहा कि मुझे सतगुरु मिल लिया, दीक्षा दी नहीं, मुझे सतगुरु मिले, मुझे दीक्षा दी नहीं। और सिख समाज कहता गुरु नानक जी का कोई गुरु नहीं था। तो ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, अधूरा ज्ञान है जिनको ऐसी वाणी बोलते हैं वो। तो कहने का भाव ये है, नानक साहिब जी ने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया, और उस समुद्र की घटना को इसलिए मुख से बोल कर बोला, नहीं तो सांस से सिमरन है इसका, किसी पता भी नहीं लगे, जान के बोला कि अब इसको झटका लगेगा तो पूरा आने वाले अनुयायी इस मंत्र के निकट नहीं जाएंगे और इसका नामो निशान खत्म कर देंगे। और ऐसा ही हुआ। और समय आने पर फिर ये जो उस समय लीला की थी नानक साहिब ने, अब ये प्रमाणित हो गया कि नानक साहिब भी ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करते थे, 2 अक्षर का। और नानक साहिब जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे। अब संकेत करके कि वो पूरा गुरु होगा जो 2 अक्षर के मंत्र को बता देगा। पुण्यात्माओं सत्कर मान लेना, इस दास को सन 1988 में मंत्र प्राप्त हुआ था। उस समय यही मंत्र था जो आज गुरु नानक देव जी ने बताया, और वही दास को मिला। और फिर 1994 में दास को आदेश हुआ हमारे पूज्य गुरुदेव जी से कि उपदेश शुरू कर दे, नाम दिया कर तू। उस दिन से आज तक यही मंत्र दास देता आ रहा है। और हमने नहीं देखा था गुरु ग्रंथ साहिब को, गुरु ग्रंथ साहिब को तो हमने बहुत बाद में देखा है, उसमें भी ये मंत्र नहीं है कंप्लीट।
जगह जगह पर है, अलग अलग लिखा है, लेकिन ऐसे नहीं निर्णायक। प्राण संगलीक में लिखा मिला, वो भी बाद में देखी थी हमने, और वेदों के अंदर भी बाद में ही देखा है परमात्मा की महिमा को। तो कहने का भाव ये है कि ये मंत्र जो हमें प्राप्त हुआ था और जो परमात्मा ने स्वयं आकर प्रदान किया उन महापुरुषों को, वही जाप हम कर रहे थे, तो उससे ही मोक्ष होगा। और उसको इसलिए छुपाना कंपलसरी था, नहीं तो नकली भी ये नाम देते पाते। और ये काल के दूत हैं, क्योंकि इनको आदेश नाम देने का नहीं है। तो फिर आज हम डिफरेंस कैसे करते, भिन्नता कैसे बताते असली और नकली की। अब ये मंत्र है सतनाम, ये 2 अक्षर का, इसको सतनाम कहते हैं, ये 2 अक्षर का मंत्र है। और तीसरा मंत्र अलग है जो सार नाम है, ओम और तत् समझो ये है, और सत फिर भी भिन्न है। कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, कबीर परमेश्वर कहते हैं, और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। किसी भी सदग्रंथ में, गीता वेद पुराणों में, कहीं कुरान और बाइबल में कहीं भी ये सोहम शब्द नहीं मिलेगा आपको, ये कबीर वाणी में मिलेगा। कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छपाए, वो अभी तक नहीं खोला था। अब इस दास पे कृपा की है परमात्मा ने, वो सार शब्द भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, आदेश परमात्मा का। इसी